गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पिछली वर्कशीट पे आंकड़ों का संग्रह, ठीक है, कैसे होता है, कैसे हम लिस्ट बना के, हाइट है बच्चों की, लंबाई है या किसी भी चीज़ की हम लिस्ट बना के हम रख सकते हैं। वो क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एक डाटा को हम एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी दिया था कि आपको दो एग्जाम्पल्स बताने हैं जो आप दैनिक अपनी दिनचर्या में उसको प्रयोग करते हो आंकड़ों का संग्रह रखने के लिए, ठीक है। बहुत बच्चों के कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स देख के, बहुत खुशी हुई कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे। तो आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई और एक उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अब पढ़ना स्टार्ट आपने कर दिया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, उसमें आप अच्छे से ही अपना स्कोर कर पाओगे एग्जाम्स में भी। और ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मैं और अच्छे से करा सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का है हमारा उदाहरण नंबर 1। हम सीखेंगे कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। एक उदाहरण से सीखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 50 नंबर का एक टेस्ट है। 50 नंबर में से आपकी कितने कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्लास 9th की कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 30 विद्यार्थी हैं। तो उनके मार्क्स कैसे हैं, तो देखो कि इसमें आपके पास से कितने ज़्यादा अधिक, आपको पता लगाना है कि कितने ज़्यादा अधिक किसके मार्क्स और सबसे कम किसके मार्क्स हैं। तो इसमें ढूंढने में आपको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए इनको एक जगह इकट्ठा करके उनका एक अच्छे से प्रयोग करके, अर्थपूर्ण प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों का रो डाटा, जिसको ये क्या है, आप अभी आपका रो डाटा है, ठीक है। जो ये है अभी, ये आपको क्या दे रखा है, रो डाटा है, यथार प्राप्त आंकड़े हैं, ठीक है, जो आपको ऐसे ही मिले हुए हैं। अभी ये मीनिंगफुल नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। तो आपको इन आंकड़ों को महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कि कौन सा किस, आपको कुछ भी निकालना है, जैसे 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं या फिर किस बच्चे के सबसे ज्यादा है, किस बच्चे के सबसे कम है। तो इनको व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको रखना जरूरी होता है। तो हम इन आंकड़ों को ऐसी प्रस्तुति इनकी इस तरीके से दर्शाना चाहिए, इनको इस तरीके से दिखे कि एक झलक में ही हमें मुख्य लक्षण है, जो मेन चीजें हैं वो हमें दिख जाए, ठीक है। और अगर ये आंकड़े को प्रस्तुत करने का विधि क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपकी क्लास 9 के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इनके जो अंक है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में हम लगाएंगे, ठीक है। इससे हम बहुत आसानी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। क्या करोगे आप, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे आरोही 2 6 8, इसको आप आरोही क्रम में लगाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे, पहले सबसे छोटा है, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, मतलब अवरोही क्रम में कैसे लगाओगे, 8 6 2, है ना, ये होता है अवरोही क्रम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण जानकारियां निकालनी है तो आपको इनको या तो आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपके आरोही क्रम में ही लगाए हुए हैं। दिख रहा है आपको, पहले जो मार्क्स, जिसके 2 मार्क्स है, फिर 5 12 17 बढ़ते जा रहे हैं मार्क्स, जिसके जितने ज्यादा है लिस्ट बनाई गई है। तो हमें यहाँ से आसानी से दिख रहा है, पता लग रहा है कि जो सबसे अधिक मार्क्स हैं वो कितने हैं, 41 है। और सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं, सबसे कम मार्क्स 2 मार्क्स आए हैं, है ना। तो ये क्या हो गया सबसे पहले। दूसरी चीज, पहली चीज क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। दूसरी चीज आपको अधिक और न्यूनतम, सबसे ज्यादा और सबसे कम मार्क्स पता लगे। तीसरा अब आता है रेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर, जो इनका डिफरेंस होता है, मतलब 41 में से अगर 2 घटा देंगे, जिसके सबसे अधिक है और जिसके सबसे कम है, इनको आपस में हम घटा देंगे तो जो हमारे पास आता है ये है 39। ये क्या है, रेंज है, आंकड़ों का परिसर है। तो तीसरी चीज सबसे जरूरी क्या याद रखनी है, आंकड़ों का परिसर, रेंज, ठीक है। अब देखो ये आंकड़े हमने जो निकाले हैं, आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे अधिक महत्वपूर्ण चीजें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक सारणी में रखते हैं, एक टेबल में रखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बराबरता बंटन सारणी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हर अंक के एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। मिलान चिन्ह क्या होता है, जैसे बचपन में आप प्लस माइनस करते थे, तो आपको शुरू में नर्सरी में कैसे सिखाया जाता है, प्लस, जैसे आपको 2 + 3 करना है, ठीक है। तो आप कैसे करते थे, बचपन में 2 स्टिक्स लगाते थे, नीचे 3 स्टिक्स लगाते थे, है ना। 2 है तो 2 लगाए, 3 है तो 3, अब इनको प्लस करते थे ऐसे काट काट के, 1 2 3 4 5, है ना, और फिर यहाँ पे 5 लिख देते थे। तो ये सब क्या थे, ये मिलान चिन्ह थे, ठीक है। तो इस सारणी में क्या होता है, मिलान चिन्ह आपको प्रयोग करने होते हैं, ये रहे मिलान चिन्ह। इसका भी एक रूल होता है, क्या होता है कि एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर, जब आपके पास जैसे 5, यहाँ पे 19 है, 19 के लिए 4 हो गए,
तो पांचवा आपको इसके आगे नहीं लगाना। पांचवा कैसे करोगे, 1 2 3 4, अगर आपको पांचवा अंक लगाना है तो इसको ऐसे काटना है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, पांचवा होगा। ठीक है, तो पांचवा मिलान चिन्ह पहले चार चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसे कि आप सारणी में अंक 19 तथा 21 को देख सकते हैं ना, ये कटे हुए हैं। तो किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उस अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। बारंबारता मतलब कितनी बार वो आया है, दो, कितनी बार आया है, दो बच्चों के आए हैं, देखो यहाँ पे दो बच्चों के आए हैं तो 2 स्टिक्स लगाए, कितनी बार वो आया है वो क्या होता है, बारंबारता चिन्ह को ये दिखाता है। ये क्या हो गए, मिलान चिन्ह। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तो अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त के समूह दिए हुए, मतलब ब्लड ग्रुप जो होते हैं, रक्त समूह दिए हुए हैं। ए ग्रुप है, किसी का बी ग्रुप है, किसी का ओ है, किसी का ए भी, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये बच्चों के दिए हुए हैं 30 बच्चों की। तो अब क्या करना है, इन आंकड़ों में एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। ये सारणी आपको बनानी है, उसमें से बताना है कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, जो आसानी से ज्यादा लोगों में है, और एक जो विरलतम रक्त समूह जो सबसे कम लोगों में है वो आपको बताना है। तो कैसे करोगे, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या है, रक्त समूह। रक्त समूह ए बी ओ और ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप है आपके, 4 समूह है। इसमें से जो मिलान चिन्ह है, पहले में मिलान चिन्ह देखोगे ए कितनों का है, सबसे कैसे काउंट करोगे, ये स्टिक जो मैंने यहाँ डंडे लगाए कैसे लगाए, कैसे पता लगा मुझे कितने लगाने हैं। तो देखो आपको रक्त समूह ए का चेक करना है, तो क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे ए देखोगे कितनी बार आया है, 1 बार, उसके बाद 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ये आया है। तो 9 बार आया है तो मैं 9 बार क्या लगाऊंगी, मिलान चिन्ह लगाऊंगी। तो मैंने ये 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 5 बार हो गया ये। उसके बाद ये 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 और 4 मिलकर कितने हो गए, 9। तो 9 विद्यार्थियों का जो ब्लड ग्रुप रक्त समूह है क्या है, ए है। उसके बाद ऐसे ही बी चेक करो, बी करो चेक, 1, और देखो कितनी बार बी है, 2 बार बी, 3 4 5 6 बार आपका बी आया है। ध्यान से देखो, और तो नहीं है ना, 6 बार आपका बी आया है। तो क्या करोगे, 6 लगाओगे, 5 ये हो गया और एक ही विद्यार्थियों की संख्या 6, जिन बच्चों का जो रक्त समूह क्या है, 6 है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ओ का चेक करना है आपको, और फिर ए बी का। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ दिए हुए हैं, ये आपको खुद करना है। ओ और ए बी आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे आपका पिछली बार रिस्पॉन्स था, मैं चाहूंगी इस बार भी वैसा ही रिस्पॉन्स आए, ताकि आप लोगों को भी और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आपका रिस्पॉन्स जो बहुत अच्छा होता है, सही आंसर्स आते हैं। और इतने इंटरेस्टिंग आंसर्स आप लोगों ने दिए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मुझे नाम तो नहीं याद है अभी, लेकिन कि मैंने कितने कुरकुरे खाए मंथ में, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स थे। बिल्कुल करेक्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मतलब अच्छा लगा कि कहाँ कहाँ दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे की, हाँ भाई इतनी मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया, कहाँ कहाँ मैं डाटा को कलेक्ट, उसका आंकड़ों का संग्रह कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे, बहुत हंसी भी आई मुझे एग्जाम्पल्स पढ़ के। तो ऐसे ही आप अच्छे से इंजॉय करते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अब देखो उसके बाद है योग। इनका ये जो योग जब आप इनको जमा करोगे तो आपका 30 उत्तर है। ठीक है, ये आपका 30 कैसे, आपको देखो यहाँ जो आपका प्रश्न था इसमें दिया हुआ था 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह है, तो ये आपका 30 ही आना चाहिए। अगर ये आपका सही आया इनको जमा करने के बाद, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपका उत्तर सही है। ठीक है, अगर यहाँ गड़बड़ है इसका मतलब आपने कहीं कोई ना कोई छोड़ दिया है। अब देखो उसके बाद पूछा गया था कि अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, सबसे ज्यादा 12 बार कौन सा है, ओ आया है, तो सामान्य क्या है, ओ। उसके बाद है विरलतम रक्त समूह कौन सा है, ए बी, क्योंकि ए बी सिर्फ 3 बच्चों का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विरलतम समूह। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 40 परिवार में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। ठीक है, जो बच्चे 1 2, ये ऐसे क्या है, ये बच्चे की संख्या है कि मतलब एक फैमिली में एक बच्चा है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा है, एक परिवार में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ आपको इसकी सारणी बनानी है इनकी। तो सारणी कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है आपको, बच्चों की संख्या आपको क्या करना है, 0 बच्चे, मतलब ऐसा परिवार जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा परिवार जिसमें एक बच्चा है, फिर 2 बच्चे हैं, 3 या 4 बच्चे हैं। तो कैसे निकालोगे, ऐसा परिवार ढूंढना है सबसे पहले हमें जिसमें 0 बच्चे, एक भी बच्चा नहीं है। तो कैसे है, देखो 1 2 3 4 5, और तो नहीं है ना 0, 5 ही 0 है पूरी इसमें। तो 5 बच्चे, 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी
क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। तो 5 लिखोगे, यहाँ पे कैसे लिखा है? 1 2 3 4 और 5वां ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगी? 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं है। उसके बाद एक बच्चा किसमें है? एक बच्चा और देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परिवार ऐसे हैं जिसमें एक बच्चा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? नो काउंटिंग। 9 मैंने डंडे लगाए ना, स्टिक्स लगाई, यहाँ पे इनको काउंट किया तो 9। इसी तरीके से आपको 2 बच्चे काउंट करने हैं, फिर 3 और फिर 4। जब आप इनका योग करोगे, ये मैंने 2 बार लिख दिया, इसको कट कर देना। ठीक है, ये आपका सिर्फ इतना लिखना है। आपको योग कितना है? 40। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी बाई चांस लिख दिया, योग क्या होता है? 40। ये आपको एक ही बार लिखना है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? इनका योग क्या मिलाकर आएगा? 40। और कितने परिवार थे? 40 ही परिवार थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 40 ही परिवार थे, तो मतलब इनका जो योग है ये आपका बिल्कुल सही निकला। इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। आपको सिर्फ ये सारणी बनानी थी, कितने परिवार में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही मजे आते हैं चैप्टर करने में, मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं इस चैप्टर में। तो मैं चाहूंगी इस चैप्टर में आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है ना ये चैप्टर देख के कि मैथ्स कर रहे हैं। कभी एक्स निकालो, कभी एरिया निकालो, वाई जेड, इतना झंझट होता है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ऐसे 1 2 चैप्टर्स हैं बहुत ही आसान है, तो ये चैप्टर्स कम से कम आप अच्छे से कर लोगे तो कुछ मार्क्स तो आपके पक्का फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।